हेलो वीवर अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। दोस्तों, यदि आप मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम के भी से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, उर्दू के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैट्रिक बिहार बोर्ड से जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दरख्शां जो किताब हम लोग पढ़ते हैं उसमें से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसको आप अपना जहन में रखेंगे और जितना आपका सही हो उससे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, सवाल नंबर 1 है, गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ से माखूज़ है? गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ से माखूज़ है? इसका जो भी जवाब हो दोस्तों उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। तो गज़ल अरबी के कसीदा सिन्फ़ से माखूज़ है, इसलिए सवाल नंबर 1 का जवाब अलिफ सही होगा। क्या सही होगा? जवाब अलिफ सही होगा। सवाल नंबर 2 है, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसको गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3, दक्किन के किस शायर के ज़रिया उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? दक्किन के किस शायर के ज़रिया उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन सही होगा सवाल नंबर 3 का उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही है। वली दक्कनी के ज़रिया उर्दू गज़ल जो है शुमाल में पहुंची, इसलिए इसका अलिफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल रट जाएं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिर वाले शेर को मक्ता कहते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो मतला। इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है तौबतुन नसूह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? इसका जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। परवेज़ शाहिदी का असल नाम था सैयद इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 7, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी ग्वालियर में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। तो आतिश के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे? आतिश के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन सवाल नंबर 7, मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? सवाल नंबर 9। तो मसहफ़ी का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी था। क्या था? ग़ुलाम हमदानी था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नज़ीर अहमद ने, क्वेश्चन नंबर 10, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? तो बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए नज़ीर अहमद ने नावल लिखा था। किसके? बेटियों की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों जीम सही होगा। क्या सही होगा? जीम सही होगा। बेटियों की, बेटों के नहीं, बेटियों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गालिब कब पैदा हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल रट जाएं। तो गालिब की जो पैदाइश है वो 1797 ईस्वी है, जो कि ऑप्शन नंबर अलिफ सही है। चलिए सवाल नंबर 12,
मसहफ़ी की ज़ेरे निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। मसहफ़ी की ज़ेरे निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। सवाल नंबर 12। तो आगाज़े दास्तान, आगाज़े दास्तान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? उर्दू की पहली मसनवी क्या कौन है? तो उर्दू की पहली मसनवी कुदाम राव पिदम राव, कुदाम राव पिदम राव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 14। तो फ़िदा हुसैन वामिक, क्या नाम था? फ़िदा हुसैन वामिक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। निदा फाजली ने अपने नज़मों में, क्वेश्चन नंबर 15, निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका को उभारा है? इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है दोस्तों। तो कमज़ोर तबका को, किसको उभारा है? कमज़ोर तबका को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल आप रट जाएं। निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी 1965 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। शामिल निसाब नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? शामिल निसाब नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो शामिल निसाब जो नज्म बिजली का खंबा, उसके शायर है निदा फाजली। कौन है? निदा फाजली, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो लाहौर में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? लाहौर में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सवाल नंबर 19। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? शौक़िए तहरीर, शौक़िए तहरीर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएं। क्वेश्चन नंबर 20। गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम था असदुल्ला खान, असदुल्ला खान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। तो गालिब पहले शायरी में असद तखल्लुस करते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दाल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चक बिसत की पैदाइश कब हुई? चक बिसत की पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, चक बिसत की पैदाइश कब हुई? तो चक बिसत की पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1882 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 23, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी 1836 ईस्वी में। कब हुई थी? 1836 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। दोस्तों, ये थे 23 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड से यदि आप मैट्रिक के एग्ज़ाम 2019 में देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लें। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन वाले आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप खुद तक पहुँचे। शुक्रिया।